बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही मज़ेदार सा एग करी बन रहा है, जो बनाने में बहुत ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार बनता है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है और झटपट से तैयार हो जाता है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ज़बरदस्त सी अंडा करी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर ले लिए बॉयल एग। मैं यहाँ पर 5 अदद अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से, आपको जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से अंडों को बॉईल कर लीजिएगा। तो अब इन अंडों पे मैं थोड़े से कट लगाऊंगी। ये देखिए इस तरीके से। अंडों में कट लगाने की वजह यह है कि जब हम अंडे की ग्रेवी तैयार करेंगे तो उसका जो मसाला है वो अच्छे से अंडों के अंदर तक चला जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैं अंडों पे 2 से 3 कट लगा लूँगी। तो ये अंडों को मैंने कट लगा लिए, इनको एक तरफ रखते हैं। तो आइए अब हम एक मसाला सा तैयार कर लेते हैं दही का। तो यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच भर के दही ले लिए। तो अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई मसाले। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी पाउडर। तो मैं यहाँ पर आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर ले रही हूँ। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी सूखा धनिया। तो ये भुना हुआ कुटा हुआ सूखा धनिया है, आधा खाने का चम्मच। गरम मसाला लिया मैंने आधा चाय का चम्मच। और ये लाल मिर्चों का पाउडर लिया मैंने 1 खाने का चम्मच। लाल मिर्चों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक भी मैंने हस्बे ज़रूरत लिया। आप नमक को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी दही के साथ। तो थोड़ा सा मैं पानी भी ऐड करूँगी ताकि जो मसाले हैं वो दही के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये देखिए बहुत अच्छे से हमने मिक्स करना है सारी चीज़ों को। तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो ये दही का मसाला एक तरफ रख देते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले ली एक कढ़ाई, और कढ़ाई में मैं ऐड करूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो उसके अंदर मैं अंडे ऐड करूँगी जो हमने बॉईल करके रखे हुए थे। तो अंडे मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी हल्दी पाउडर। हल्का हल्का सा मैंने यहाँ पर डाल दिया हल्दी पाउडर। और थोड़ी सी मैं लाल मिर्चें भी ऐड करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अब लाल मिर्च और हल्दी को मैं अंडों के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। हमने अंडों को तब तक फ्राई करने हैं जब तक इसमें हल्का सा कलर नहीं आ जाता। तो कुछ ही देर में आप देखेंगे कि अंडों में हल्का सा कलर आ चुका है। अब मैं इनको निकाल लूँगी बाहर। तो सारे अंडों को मैंने निकाल लिया बाहर। इसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा ऑयल और शामिल करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के जितना। और साथ ही हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने साबुत ज़ीरा इसमें ऐड किया है। ज़ीरे को हम कड़कड़ा लेंगे थोड़ा सा। जैसे कि जो ज़ीरा है वो हल्का सा कड़कड़ा जाएगा तो उसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो यहाँ पर एक दरमियानी प्याज ली थी जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। ये देखिए छोटा छोटा सा मैंने इसको काट लिया प्याज को। अब ये प्याज भी मैं इस ऑयल में शामिल कर दूँगी। तो सारी प्याज मैंने ऑयल में शामिल कर दी है। अब प्याज़ों को मैं तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसमें लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो देखिए लगातार चम्मच चलाते हुए मैं प्याज को भी फ्राई कर लूँगी। तो कुछ ही देर में हमारी प्याज जो है वो अच्छी सी गोल्डन हो जाएगी। तो देखिए हमने बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं किया है, बस लाइट गोल्डन किया है प्याज को। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी तकरीबन 1 मिनट के लिए, ताकि लहसुन अदरक की जो स्मेल है कच्ची वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर का पेस्ट। तो तकरीबन 1 बड़ा टमाटर मैंने ले लिया था और उसका मैंने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं प्याज के साथ। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही का मसाला जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। तो ये देखिए सारा जो दही है ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो दही भी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब दही को भी मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब इस मसाले को हम तब तक पकाएंगे जब तक दही का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता। तो साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी। जिस कटोरी में हमने दही को फेंट के रखा हुआ था उसी कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया और इसका खंगाल जो है वो मैंने इसमें डाल दिया। तो ये देखिए अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि पानी जो है वो ड्राई हो जाए।
और मसाले सारे जो हैं वो अच्छे से कुक हो जाएं। ये देखिए मसाले हमारे अच्छे से कुक हो चुके हैं और ऑयल जो है वो किनारे से बाहर आ गया है और दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो गया है। ये देखिए हमारी बहुत अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तो यहाँ पर मैंने 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी ली है। इसको मैं हथेली पे रख के अच्छी तरीके से मसल कर इसके अंदर ऐड करूँगी। तो ये देखिए कसूरी मेथी भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो हमारा अंडा करी का जो मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। तो ये किनारों में जो सारा मसाला लगा है वो मैं इसको इकट्ठा कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अंडे जो हमने फ्राई करके अभी रखे हुए थे। तो ये सारे अंडे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अंडों को भी मैं मसाले के साथ थोड़ा सा भून लूँगी ताकि मसाले का जो टेस्ट है वो अंडों के अंदर तक चला जाए। हमने अंडों के ऊपर जो कट लगाए हैं वो इसीलिए लगाए हैं ताकि मसाला जो है वो अंडों के अंदर तक जाए और अंदर तक अंडों में मसाले का टेस्ट आए। तो ये देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको भून लिया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 अदद हरी मिर्चें साबुत। आप भी इसके अंदर ये ज़रूर ऐड कीजिएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ग्रेवी में हरी मिर्चों का। तो बस इसको भी मैं कुछ सेकंड के लिए पका लूँगी और उसके बाद इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से इसमें डालिएगा, जितनी ग्रेवी आपको चाहिए उस हिसाब से। अगर आपको थोड़ा पतला रखना है तो आप थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं और अगर आप गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर लें। तो इस टाइम पे आकर मैंने नमक भी चेक कर लिया, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो बस अब इसको कवर करूँगी और तकरीबन 2 से 3 बॉयल आने तक इसको मैं पका लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है इसमें से और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा ये अंडा कड़ी बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट है मेरे हिसाब से ये। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो आप इसको और थोड़ा सा पका लें। तो बस अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करूँगी। धनिया ऐड करने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी। तो हमारा सुपर टेस्टी सुपर डिलीशियस अंडा कड़ी बनके तैयार है। अब इसका फ्लेम मैं बंद कर दूंगी और इसको कवर करूंगी और 5 मिनट के बाद इसको मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़ेदार सा अंडा करी बनके तैयार है। बहुत ही झटपट से बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको चपाती के साथ, गरम-गरम पराठों के साथ या फिर आप बॉइल्ड राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।